राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है, राकेश टिकैत के ऊपर माइक फेंका गया, और तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ ना। लेकिन ये वो दौर है कि जहाँ लोगों को गोली मार दी जा रही है, ये वो दौर है कि जहाँ लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, ये वो दौर है कि जहाँ लोगों पर झूठे मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। मनुवाद को सबसे ज़्यादा कौन ढो रहा है? तो ओबीसी ढो रहा है, और ओबीसी में भी खासतौर से कुछ जातियाँ हैं, जाट है, गुजर है, यादव है, पटेल है, ये जो जाति है, मोस्ट बैकवर्ड में अगर हम बात कर ले तो कायस्थ है, कुर्मी, ये जो जातियाँ हैं तमाम, ये हिंदू मनुवाद को ढो रही है, ये हिंदूवाद को ढो रही है। और ये राकेश टिकैत के साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब राकेश टिकैत ने एक बार कह दिया था कि हम मंदिरों में जाना बंद कर दो, हम भी दूध चढ़ाना बंद कर दो, तो ब्राह्मण, यही ब्राह्मण थे जिन्होंने राकेश टिकैत का पिंडदान कर दिया था। सारे ओबीसी ने मान्यवर साहब काशीराम को नेता माना, लेकिन कभी जाट ने नेता नहीं माना, कभी गुजर ने नेता नहीं माना। यादव ने नेता काशीराम को मान लिया, लेकिन जाट ने नेता नहीं माना। बारी बारी से पिटना सबको है, किसी में 100 जूते लगेंगे, किसी में 50 लगेंगे, किसी में 10 लगेंगे, बचेगा कोई नहीं। मनुवाद की लाठी जब पड़ेगी तो तमाम लोग पिटेंगे, वो किसी भी वर्ग से हो, पिटना निश्चित है। और जितना जल्दी इस बात को लोग समझ लेंगे ना, उतना जल्दी ठीक रहेंगे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक पिटेंगे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट है, आप कितना भी कह लें, वो वोट बीजेपी को देगा, क्योंकि उसकी सोच जो है, जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, वो उसके मन मस्तिष्क में है, और वो वहाँ मैच करती है। और जब मैच करती है तो पार्टी भी मैच करती है, तो वोट भी वही देगा। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों के बड़े गढ़ हैं, वहाँ बीजेपी जीती है। और जीती इसलिए नहीं है कि कुछ अलग हुआ है, जाटों ने वोट दिया है। जिस किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, और वो भी अधिकतर जाट मारे गए, उन्हीं जाटों ने 700 लोगों का बदला नहीं लिया, बल्कि उनको वोट दिया। राकेश टिकैत कुछ भी हो सकते हैं, किसान नेता हो सकते हैं, लेकिन वो बहुजन विचारधारा के आदमी नहीं हो सकते। देखिए, हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में या तो आप सरकार के समर्थन में बोल करके ज़िंदा रह सकते हो, सरकार जो कह रही है उसकी हाँ में हाँ मिला के ज़िंदा रह सकते हो। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ जाओगे, सरकार की बातों के खिलाफ जाओगे, सरकार के आदेश के खिलाफ जाओगे, सरकार जो कर रही है अगर आप उसके खिलाफ जाओगे, तो आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पहले कन्हैया कुमार के साथ हुआ, रतनलाल के साथ हुआ, देश के अंदर और तमाम वो लोग, चाहे वो चंद्रशेखर रावत हैं, चाहे जिग्नेश मेवानी हैं, चाहे हम तमाम लोग हैं, चाहे राकेश टिकैत तो बहुत बाद में आए, उनके साथ तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस प्रकार से सरकार से वो पिछले 2 साल से टकरा रहे हैं, लेकिन वो तो काफ़ी, मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ तो ये जो संघी मानसिकता के लोग हैं वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जब रतनलाल जी के घर के आवास पर हिंदू कॉलेज में जो जिस प्रकार से कुछ संघी मानसिकता के लोग उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, तो हमारी दलित पत्रकार है निधि रतन, उनके साथ बदतमीजी हुई। तो हमको ये सब समझना चाहिए कि मारपीट हुई। हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में बड़ा मुश्किल है अपने आप को बचाए रखना। राकेश टिकैत तो एक पार्ट है उसका, राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है, राकेश टिकैत के ऊपर माइक फेंका गया, और तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ ना। लेकिन ये वो दौर है कि जहाँ लोगों को गोली मार दी जा रही है, ये वो दौर है कि जहाँ लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, ये वो दौर है कि जहाँ लोगों पर झूठे मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में जैसा मैंने कहा कि या तो आप तब जिंदा रह सकते हो तब सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे, और अगर आप सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हो तो फिर आपको सरकार कहती है कि आपको इस देश के अंदर जीने का और रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या किया जाए फिर? ये लोग नहीं, बिल्कुल, अब जो लोग बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे, वो तो बात कहेंगे अपनी। भाई हम मुंह पर चैन लगा करके तो नहीं जी सकते, हमारे सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, गांव देहात से, खेत खलियानों से निकल करके, पढ़ लिख करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे, तो हमने जो सीखा है, जो हमारी परवरिश में हमें सिखाया गया कि गलत का विरोध करना, वही तो कर रहे हैं हम लोग। राकेश टिकैत कोई राजनीतिक नेता तो नहीं है ना, वो तो एक किसान नेता है। नहीं, राकेश, और वो भी जाट कम्युनिटी से। मैं देखिए, अब ये जाटों को भी समझना चाहिए, जाट कम्युनिटी जो है वो अपने आप में कट्टर हिंदू बनी फिरी है, हनुमान के पास सबसे ज़्यादा भक्त हैं। अगर मनुवाद को सबसे ज़्यादा कौन ढो रहा है? तो ओबीसी ढो रहा है, और ओबीसी में भी खासतौर से कुछ जातियाँ हैं, जाट है, गुजर है, यादव है, पटेल है, ये जो जाति है, मोस्ट बैकवर्ड में अगर हम बात कर ले तो कायस्थ है, कुर्मी, ये जो जातियाँ हैं तमाम, ये हिंदू मनुवाद को ढो रही हैं, ये हिंदूवाद को ढो रही हैं। अब तक वो अपने आप को लग रहे थे कि हम ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है जब पिटाई हो रही ना तो उनको पता चल रहा है कि नहीं, रक्षक आप भी नहीं हो। अगर आप रक्षक होते या हिंदू धर्म का पार्ट होते तो राकेश टिकैत के ऊपर स्याही नहीं फेंकी जाती। और ये राकेश टिकैत के साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब राकेश टिकैत ने एक बार कह दिया था कि हम मंदिरों में जाना बंद कर दो, हम भी दूध चढ़ाना बंद कर दो, तो यही ब्राह्मण थे जिन्होंने राकेश टिकैत का पिंडदान कर दिया था। आप सबको पता, हम सारे पत्रकार वहाँ उसको उस समय कवर कर रहे थे किसान आंदोलन को। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि राकेश टिकैत तो दरअसल एक बहाना है। जब आप ब्राह्मणवाद पर, मनुवाद पर या उनकी विचार पर जब आप बोलने की कोशिश करोगे तब तक रोका जाएगा, तब तक ठोका जाएगा। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इन्होंने भी तो पीटे थे कुछ लोग, उसका बदला लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, अब ये जो देखिए ये सिस्टम है, ऊपर का जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है
वो आपका शोषण नहीं करता, लेकिन वो आपकी सोच को डेवलप करता है। और सोच के ढांचे में कौन आता है? सोच के ढांचे में आता है क्या नाम है, ओबीसी। ओबीसी शोषण किसका करता है? एससी का, एससी एसटी का। तो ये सिस्टम है, सीढ़ी दर सीढ़ी है, वो चला आ रहा है। अब ओबीसी उसको समझ रहा है, जैसे यादव समझने लगा है, पटेल समझने लगा है, और थोड़ी सी जातियाँ वो समझने लगी कि नहीं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हम लोग भाई भाई हैं, हम आपस में क्यों लड़ें। लेकिन अब भी देखिए कि सारे ओबीसी ने मानने पर साहब काशीराम को नेता माना, लेकिन कभी जाट ने नेता नहीं माना, कभी गुजर ने नेता नहीं माना। यादव ने नेता काशीराम को मान लिया, लेकिन जाट ने नेता नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता जो थी वो अपर रही हमेशा। और अब तो उसका भी नंबर आ गया ना। मैं कह रहा हूं पिटेंगे सब, बारी बारी से पिटना सबको है। किसी में 100 जूते लगेंगे, किसी में 50 लगेंगे, किसी में 10 लगेंगे, बचेगा कोई नहीं। मनुवाद की लाठी जब पड़ेगी तो तमाम लोग पिटेंगे, वो किसी भी वर्ग से हो, पिटना निश्चित है। और जितना जल्दी इस बात को लोग समझ लेंगे ना, उतना जल्दी ठीक रहेंगे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक पिटेंगे। ज्ञापन दिए जा रहे हैं। नहीं ज्ञापन देने, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। हम लोग पिछले 2 साल से हम जब किसान आंदोलन कवर कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट है, आप कितना भी कह लें, वो वोट बीजेपी को देगा। आप सरकार से लड़ लीजिए, भिड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को देगा। क्योंकि उसकी सोच जो है, जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, वो उसके मन मस्तिष्क में है, और वो वहाँ मैच करती है। और जब मैच करती है तो पार्टी भी मैच करती है, तो वोट भी वही देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बाहुल्य इलाके हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको गजेंद्र जी, कि जो सोच के साथ हम अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, हम फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोग हैं, तो जो फूले अम्बेडकर की बात करेगा हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, जो बुद्ध कबीर नानक रविदास की बात करेगा हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग राम की बात करेगा हम उसके साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन ठीक उसी प्रकार जैसे बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की बात करती है, तो जाट जो है, जाट कम्युनिटी जो है वो हिंदुत्व के साथ जुड़ी रही है, और वो अपने आप को उसका पार्ट मानती है। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों के बड़े गढ़ हैं, वहाँ बीजेपी जीती है। और जीती इसलिए नहीं है कि कुछ अलग हुआ है, जाटों ने वोट दिया है। जिस किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, और वो भी अधिकतर जाट मारे गए, उन्हीं जाटों ने 700 लोगों का बदला नहीं लिया, बल्कि उनको वोट दिया। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो वो देंगे, ज्ञापन देंगे, क्या होगा भैया ज्ञापन से? सरकार तुमने बनाई है, वोट तुमने दिया, तुम्हें पता ठोकने वाली सरकार है, तुम्हारे विरोध करने वाली सरकार थी, तो तुम्हारे ज्ञापन से होगा क्या? राकेश टिकैत को जितने लोग छोड़ करके चले गए, क्या राकेश टिकैत का जब पिंडदान किया गया तो राकेश टिकैत ने कहा कि ये मनुवाद के कारण जो देश पीछे जा रहा है, हमें समानता नहीं है, हम लोग में भाईचारा खत्म कर दिया मनुवाद ने? राकेश टिकैत कुछ भी हो सकते हैं, किसान नेता हो सकते हैं, लेकिन वो बहुजन विचारधारा के आदमी नहीं हो सकते। लेकिन उनके साथी तो छोड़कर चले गए। नहीं, वो बीजेपी का ज्यादा विरोध कर रहे हैं। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देखिए बीजेपी का विरोध करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चल रही है उसका विरोध करना जरूरी है। आप बीजेपी का विरोध मत करो, मैं तो नहीं करता बीजेपी का विरोध, सरकार है, प्रधानमंत्री सबका, मेरा भी है, लेकिन उस विचारधारा का मैं विरोध करता हूँ जो नागपुर से चलती है। उस विचारधारा का मैं विरोध करता हूँ जो आदमी आदमी फर्क समझती है। जिस दिन आप उस विचारधारा का विरोध करना शुरू कर दोगे, उस दिन ईमानदारी से आप बीजेपी को खत्म कर दोगे। लेकिन आप बीजेपी को गाली देते हो, उस विचारधारा को नहीं बुझना। जाटों का अस्तित्व खतरे में है। नहीं, जाटों का अस्तित्व था ही कहाँ? अगर जाटों का अस्तित्व होता तो क्या नाम है, जयंत और अजीत हार जाते। अगर जाटों का अस्तित्व होता तो जयंत चौधरी अजीत सिंह हार जाते। मुख्यमंत्री में हुक्का भरना जाते थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जाटों का कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 4-5-6 जिलों में जाट कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, पिलाया इन जाटों ने मुख्यमंत्रियों को। मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन आज वजूद कहाँ बचा? संख्या कम होती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, चौधराहट खत्म नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी है नहीं। कब तक पुलिस में 10वीं 12वीं करके पुलिस में जाते रहेंगे? कब तक? हमको सोचना पड़ेगा। मैं तो अपने जाट भाइयों से हमेशा कहता हूँ, खेती किसानी करना अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर उठ करके सोचो। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मुझे जज बनना, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मुझे डीएम एसडीएम बनना है। उनकी सोच रही 10वीं कर 12वीं कर, दौड़ लगा चल पुलिस में, 10वीं का कूड़ आ रहे हैं, इससे मैं बस बात खत्म। अब वहाँ भी खतौनी में से नाम कटने को तैयार हो रहा है। तो जाट कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि वो किसान तो और भी लोग हैं, पटेल भी किसान है लेकिन वो मनुवाद के खिलाफ लड़ता है, यादव भी किसान है वो भी मनुवाद के खिलाफ लड़ता है, लेकिन जाट और गुजर नहीं लड़ता। वो सिर्फ इसलिए लड़ता क्योंकि उसका पार्ट है वो। ये बड़ी बात। इस हमले से कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राकेश टिकैत पर आज हमला हुआ, कल फिर हमला कर दो, क्या हो रहा? कुछ नहीं।